मम्मी देखो एक आज हम चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं ना, उस चैप्टर का नाम क्या है? पहले हमें देखते हैं अपना कोऑर्डिनेट। निर्देश हाँ, है निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, या आप इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति। ज्यामिति। ठीक है। यस मैम। तो आप अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या अपना निर्देशांक है ना, अब इसमें हाँ। ये क्या होता है क्या नहीं होता है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। यस मैम। अब देखो बहुत आसान है ये चैप्टर, इसको धीरे धीरे आराम से समझेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक की ज्योमेट्री क्या होता है, तो देखो आप कुछ देख पा रहे हो। जैसे अगर हम ये कहें, यहाँ पहले देखते हैं ये वाला डायग्राम देखो। इसमें देखो तुम्हारा ये जो ग्राफ पेपर होता है, जैसे ग्राफ पेपर कहाँ है, देखो ये हमारा ग्राफ पेपर है ना। यस मैम। तो इस ग्राफ पेपर में अगर हम देखते हैं और हमें कोई लाइन खींचनी पड़े, तो क्या हम लाइन खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं, है ना। हम्म। जैसे हम्म। तो ये लाइन खींचेंगे अगर ऐसे, है ना। हम्म। ठीक है, अगर ऐसे लाइनें खींच सकते हैं हम लोग। यस मैम। ठीक है। अब देखो अभी तो मैंने नाप के नहीं खींचा है, लेकिन ठीक है हम लाइनें खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होता है, क्या होता है? सेंटर बिंदु। सेंटर। हाँ, सेंटर बिंदु होता है। आपको मेरी स्केल दिखाई दे रही है बच्चे? यस मैम। दिखाई दे रही है। हाँ। इस पे हम एक लाइन खींच देते हैं ऐसे। ठीक है। और एक मिनट, अब दूसरी वाली खींच देते हैं। ये देखो, आप देख रहे हो मेरे स्केल पे 90 डिग्री लिखा हुआ भी आ गया, दिख रहा है आपको? यस यस मैम। जब हम लंबी खंबे जैसा कुछ खड़ा करते हैं तो 90 डिग्री होता है, तो परपेंडिकुलर। अब इसको हम एक तरीके से ना, तुम ऐसे भी समझो, ये परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं ना, लंब। लंब खिंच रहा है ये, हाँ। क्या खिंच रहा है? लंब। 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 ठीक है, तुम देख पा रहे हो, है ना। यस दिख रहा है। मैम। हाँ, और जब मैं इसको स्केल को घुमाती हूँ, जब मैं इस स्केल को घुमाती हूँ, तो तुम देख रहे हो डिग्रियां भी बदल रही, 0 डिग्री होगा। ठीक है। यस मैम। 0 डिग्री क्या है? जब ये रेखाएं क्या है, लेटी हुई रेखाएं हैं। हाँ। ये समझ में आया तुम्हें? अब देखो यस इस मैम। को मैं जैसे जैसे घुमाऊंगी डिग्रियां बढ़ रही है। समझ रहे, आ रहा है? यस मैम। जैसे दिख रहा है तुम्हें डिग्री चेंज हो रही है इसकी। ये देखो हाँ। 90 डिग्री, जिस दिन 90 डिग्री होगा उस दिन सीधा होगा, फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। दिख रहा है? और बिल्कुल हाँ। मैं इसको हाँ। ऐसे ऐसे करते जा रही हूँ। तो अब ये हमने आपको ऐसे समझा दिया एक बार का। ठीक है। अब है ना, यहाँ पर क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है ना। ये जो होता यस है मैम। इसको, इस एक ये होता है एक्स, और एक्स डैश, डैश का मतलब नेगेटिव, है ना। यस। ये अपना क्या होता है, ऊपर वाई, और नीचे क्या होता है, और ये ये नेगेटिव वाई। नेगेटिव होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक्स और वाई एक दूसरे को काट रही है, देख रहे हो तुम, एक पर्पल लाइन है, ग्रीन लाइन है, दोनों एक दूसरे को काट रही है ना। यस मैम। तो जहाँ ये काटती है वो केंद्र बिंदु है, और इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो जीरो। जीरो। इस हाँ। बिंदु को, ये जो ये बिंदु है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो जीरो। यानी कि यहाँ पर एक्स का मान भी जीरो है और वाई का मान भी जीरो है। ठीक है। ठीक ठीक है, है अब मैम। डायग्राम पर आओ एक बार। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है हाँ। तुम्हें, यहाँ पे जीरो जीरो, एक्स का मान ये- भी जीरो है, वाई भी। तो देखो अगर हम ये हमारे एक्स अक्ष है, वाई है ना, और ये वाई है ना। तो अब तुम देखो, एक्स प्लस का है और ये वाई प्लस का है ना। तो यहाँ पे यस जो मैम। नंबर्स होंगे एक्स प्लस में होंगे। अभी 5-5 के दूरी में है, देखो आप देख रहे हो 5-5 के डिस्टेंस पे है ये डी, यानी डिफरेंस हाँ। देखो, 5-5। ये है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। अब यस। कह रहे हैं कि देखो अगर है ना, तुम है ना यहाँ खड़े हो, मतलब जैसे तुम यहाँ खड़े हो, तो मान लो इस जगह खड़े हो, तो इस जगह मान लो 25, ये 30, 30 तो कैसे आएगा, 26, 27, 28, 29 और ये 30। क्यों? देखो तुम अगर देखो, यहाँ पर देखो तुम, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। अगर मैं यहाँ पे जाके यहाँ खड़ी होती हूँ, तो कितना फर्क है, 1 2 3 4 और ये 5, है ना। हाँ। तो यहाँ से लेकर ये 5 हो गया, यहाँ तक 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 7 8 9 10। अरे यार, एक मिनट, 0 1 2 3 4 5, तो 5 6 7 8 थोड़ा गलत हो गया मेरे को लगता है। चलो देखते हैं, 10 के बाद में 11 12 13 14 15 16 17 18 19, थोड़ा सा रॉन्ग है, पर तुम समझना, पांच 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 के गैप पर ही होती है लाइनें। ठीक है, ये ठीक तुम्हें है ध्यान, मैम। हाँ 5-5 के गैप पर ही होती है, पर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब ऊपर आओ एक बार। अब तुम यहाँ देखो, तुम्हें क्या कहता है कि यहाँ पे ना इसने क्या करा, ये लिखा है कि यहाँ पर ना, यहाँ पर इस जगह पहुंचे तो 27 लिखा हुआ है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। ठीक है।
ठीक है यहाँ पे मैम। 11 12 करके यहाँ 13 हो गया, तो ये 13 हो गया, ठीक है। ठीक है मैम। अभी तुम एक चीज देखो, यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे बना रखा है ए, क्या बना रखा है ए। ए ए पे क्या लिखा है, 27 और 13। 13 लिखा हुआ है। देखो, जो पहला नंबर होता है वो हमेशा एक्स का मान होता है, और जो दूसरा नंबर होता है वो हमेशा वाई का मान होता है वाई। ठीक है मैम। है ना। तो जो पहला होता है एप्सीशा, उसको क्या बोलते हैं, ये जो पहला नंबर होता है ये होता है, ये क्या होता है, एप्सीशा, सीशा, ठीक है मैम। एप शीशा। सीशा, ठीक है। और जो दूसरा वाला होता है ना। अच्छा, हाँ। एप्सीशा का मतलब होता है भुज, क्या बोलते हैं, भुज। भुज। और दूसरा होता है वाई, वाई को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते ऑर्डिन। हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ठीक है मैम। हिंदी में बोलते हैं इसको कोटि, क्या बोलते हैं इसको, ओटी। या इसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक, मतलब एक्स पे जो एक्स निर्देशांक। एप्सीशा या भुज को क्या बोलते हैं, एक्स। एप शीशा या एक्स निर्देशांक या भुज। हाँ सीमा तो। और वाई को बोलते हैं हम वाई निर्देशांक। ठीक है मैम। तो ये एक एप्सीशा होता है, दूसरा ऑर्डिनेट होता है। हमेशा पहले एक्स होता है वाई, यानी कि कुछ भी नंबर होगा तो पहले एक्स होता है, दूसरा हमेशा वाई होता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब पहले क्या लिखा हुआ है, 27, यानी कि देखो, यानी कि जो आपका एक्स का जो मान है, जो एक्स का जो मान है वो है ना, इससे एक्स का जो मान है वो वाई से दूर है। यानी कि तुम देखो, अगर हम देखते हैं यहाँ, तो ये पूरी लाइन जो तुम देखते हो, जैसे हमें पता है कि ये वाली पूरी लाइन क्या है, वाई की है ना। हाँ। और तुम इस वाई से कितना दूर चले गए, पहले तुम इतना दूर गए, फिर तुम इतना दूर और चले, फिर तुम इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर, तुम यहाँ तक पहुंचे, और यस यहाँ मैम। पहुंचे तो तुम सब मान लो मीटर, तुम किलोमीटर चल रहे हो, तो तुम बोलोगे मैं तो 27 किलोमीटर दूर हूँ इस बड़े ग्रीन खंबे से। कितना दूर हूँ 27 किलोमीटर। मैं, इस यहाँ से, यहाँ पे तो शून्य है, यहाँ पे तो क्या हाँ। है, शून्य होता है, एक्स और वाई, यहाँ पे क्या होता है, शून्य है। तो मैं यहाँ पर क्या दूर हूँ, कितना दूर हूँ, 27 किलोमीटर। तो आपने देखा यहाँ पर है ना, ये एक्स का मान आ गया, आप यहाँ पे 27 किलोमीटर चले। अब तुम ये सोचो कि तुम अब एक्स से दूर जाओगे, अगर ये तुम्हारा एक्स रोड है, तुम ये समझो तुम्हारी ये अब की बारी एक्स रोड है, तुम इससे दूर जाओगे तो तुम कितना दूर चले, यहाँ चलते जा, तुम यहाँ खड़े हो, अब तुम जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, यहाँ तक चले, तो यहाँ पे मान लो 13 लिखा हुआ है, तो तुम एक्स से कितना दूर चले गए, 13 किलोमीटर दूर चले गए। जब तुम यहाँ हाँ। चले थे तब तुम है ना 27 किलोमीटर दूर वाई चले से। थे वाई से। और हाँ। कौन सी रोड पे चल रहे हो, एक्स रोड पे, किस रोड का नाम है, एक्स रोड, तुम एक्स रोड पे चल रहे हो, कितना किलोमीटर तक चल रही है, 27। 27। तो हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से अगर तुम देखो, तो अगर हम कहीं पे भी हो, तुम अगर मान लो अपने आप को देखो, तो तुम जब भी अपने आप को देखो, तो अगर तुम चाहे इस खंबे से, अगर तुम यहाँ से कितना दूर हो, 27 हो, तो चाहे इस खंबे पे यहाँ से भी देखो तो 27 दूर हो, यहाँ से भी देखो तो 27 दूर हो, यहाँ से भी 27। देखो 27, 27 से दूर हो ना, ठीक है। यस मैम। अब दूसरे तरीके से देखो, तो तुम यहाँ से देखो, यहाँ ये हम सारा एक बार मिटा देते हैं एक बार, ठीक है, और फिर समझाते हैं आपको। अगर तुम अपने आप को अगर तुम अपने आप को यहाँ से देखो, तो स्प्रिंग रोड से देखो, तो हर बार देखो, हर बार तुम यहाँ से हाँ देखो तो तो भी तुम 13 किलोमीटर दूर हो, 13 यहाँ से देखो तो किलोमीटर। भी 13 किलोमीटर, यहाँ से देखो तो भी 13 किलोमीटर, यहाँ से देखो तो भी मतलब यहाँ से जो तुम्हारी एक्स रोड से तुम्हारी दूरी है वो बराबर ही तो है, तो यहाँ से देखो तो तुम 13 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर दूर हो, है ना। वापस से यस बताती मैम। हूँ, जब तुम यहाँ से जा रहे थे तो 27 किलोमीटर दूर थे, यहाँ से 27। भी 27, यहाँ से भी 27, यहाँ पे भी 27 और यहाँ पे भी 27, तो यहाँ पे 27 आ गया, है ना। यस मैम। मेरे ख्याल से ये अभी तक आसान था, मैंने अभी कोई पढ़ाने वाली बात नहीं करी है, पर अभी तक हमने हाँ। आपको बताया वो ये बात थी। अब हम क्या करते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ एक मान आया, यहाँ पर इस बिंदु का मान क्या होगा, ए पॉइंट, तो हम कहते हैं ये जो ए पॉइंट है, ये अगर देखा जाए तो यहाँ से तो दूर है, सब। नहीं बेटा, यहाँ से कितना दूर है ये, 13 किलोमीटर। 13 दूर कितना है, मतलब हम एक्स से कितना दूर है, तो हम देखेंगे भैया हम 13 दूर है, ठीक है। हाँ। अगर तो यानी कि एक्स एक्स, ठीक है, तो हम मतलब हम एक्स से कितना दूर है, तो यानी कि हम वाई 27। के पास है, और वाई के पास है सॉरी 13 13, तो नहीं। ये वाई का हाँ। मान 13 हो गया। और अगर हम यहाँ यस। से देखते हैं तो हम कितना दूर है, मतलब ए कितना दूर है, 27 ए किलोमीटर। यहाँ से देखो, यहाँ से कितना दूर हो तुम, 27। 27, तो यानी कि तुम वाई से तो दूर हो लेकिन तुम एक्स रोड पर चल रहे हो, तो एक्स का मान यस। कितना हो गया, 27, तुम एक्स पर तो 27 किलोमीटर चले और वाई पर
13 किलोमीटर 13 चले, किलोमीटर। ऐसे समझ लो। ठीक है, तो तुम्हारा यस क्या आ गया, x का मान आ गया और y का मान आ गया, ये बाइक x का मान है और चलाने। ये y का मान आ गया। ठीक है, जो पहला x का मान होता है, x को हम बोलते हैं भुज, x ठीक है मैम। निर्देशांक, x को बोलते हैं x निर्देशांक, y को बोलते हैं y निर्देशांक, या हाँ इसको बोलते हैं भुज, और ये है कोटि। कोटि। ठीक है, अब है ना, तुम है ना यहाँ पे इसको देखो, अगर हम इसको देखें तो अगर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसको हमने बोल दिया a, ठीक है, और यहाँ हाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है ना, उसको हमने बोल दिया हाँ b, है ना। ठीक है मैम। हाँ पर तुम देखो ये जो रोड इस तरह, अब तुम ऐसा करो, तुम इसके समांतर, समांतर को मतलब है ये इसके समांतर कुछ बनाना है तो ये बनाना, समांतर मतलब समान अंतर, है ना। ठीक है समांतर मैम। मतलब जैसे रेलवे रेलवे लाइन होती है, रेलवे की पटरी होती है, उनके बीच में जो गैप होता है वो समान होता है, तभी पटरियां, अगर मान लो गैप, ऐसे ट्रेन ऐसे ऐसे पटरियां होगी तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा यस ना। मैम। ये हाँ ट्रेन की पटरी में अगर मान लो ऐसे ऐसे चलती चलती ट्रेन, अगर पटरी ऐसी हो गई, ऐसे चलने हाँ लग गई, तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर पहिए क्या हो जाएंगे, ट्रेन की पटरी से फिसल जाएंगे। तो यस ट्रेन की मैम। जो पटरियां होती है उनमें अंतर क्या रहता है, समान, इसलिए हम बोलते हैं समान अंतर, तो एक साथ बोलो तो समांतर। ठीक है, सामान हाँ, तो तुम इस रेखा के समांतर एक रेखा ही खींचो, तो मतलब खींच पा रहे हो ना तुम, तो मैं ये कह रही हूँ, तो मैंने ये यहाँ से लेकर इसके समांतर रेखा कौन है, ये हाँ है। और अगर तुम देखो तो इसके समांतर कौन है, ये, यस मैम। ठीक है। तो तुम समांतर रेखा बना के एक क्या बना चुके हो, या तो तुम्हारा आयताकार बनेगा या तुम्हारा वर्ग बनेगा। ठीक ठीक है, है मैम। ये तो 27 है और इसका मान कितना है, 13, भाई तुम हाँ 13 दूर हो ना यहाँ तक, और यहाँ पे यस मैम। ये 13 है, तो इस रेखा का नाम भी क्या है, 13। 13 हाँ। अगर ये 27 है तो इसका मान भी क्या है, इसे समान अंतर, तो इसका भी 27। ठीक है, अब ये आयताकार जैसा है, क्योंकि चारों दिशाएं बराबर होती है, चारों चारों डब्बे बराबर होती है, चारों लाइन बराबर होती है, तब वही तो हम बोलते इसको हैं। बोलते हैं वर्ग। ठीक है, अगर हाँ बराबर नहीं होती है, दो लंबी है आमने दो सामने छोटी, की तो दिशा। आयताकार होता है, तो ये आयताकार बन रहा है। और ये जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट बन गया, इसको बोल रहे हैं P। अगर हम बोल रहे हैं इस पॉइंट का मान क्या है, तो तुम देखो ना, x का मान देख लो यहाँ से, और यहाँ पे हाँ देख लो y का मान, तो यहाँ बोलोगे x का मान कितना है, मतलब तुम x पे कितना चले, 27, तुम बोलोगे 27 27। और किलोमीटर और यहाँ पे 13। अगर, हाँ, और y पे कितना चले, 13, तो 27 13 ऐसा। ठीक है, ये बताना चाह रहा है कि ये ए भी हो गया, ए कैसे हो गया, ये पूरी रेखा ए है, तो ये भी पूरी रेखा का नाम क्या है, जैसे मान लो हम तो 27 तरह लिख दिया हमने, लेकिन अगर ये ए है इसका नाम, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, ए। अगर ये यस बी है मैम। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, बी। तो बी हाँ। ये ए है, ये बी है ना। यस मैम। समझ में आ रहा है, आ रहा मतलब है। अभी तो मैं तुम्हें नामांकन सिखा रही हूँ, अभी हम पंडित जी हैं, नामांकन कर रहे हैं रेखाओं का। ठीक है, ठीक है तो मैम। इसमें मतलब एक्स निर्देशांक और ये वाई निर्देशांक, या ये अपना भुज, ये कोटि, है ना। तो कुछ नहीं है, बस ये अभी हमने सीखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं थोड़ी दूर अपने किताब की तरफ, हमारे सिलेबस की तरफ। ठीक है, 3। देखो, आइए आइए मेरे पास आइए, अब किन्हीं दो बिंदुओं, जिसका नाम है P और जिसका नाम है Q, देखो, तुम ये देखो कि तुम्हारे पास दो बिंदु है, कौन से दो बिंदु है, एक तो तुम्हारे पास P है और एक तुम्हारे पास में क्यू। Q। ये बोल रहा है P और Q के बीच की दूरी कितनी है, ये तुम निकाल के बताओ। क्या बोल रहा है, एक ग्राफ पेपर पर हमने देख लिया, ये ग्राफ पेपर ही बना रखा है ना, या निर्देशांकों के बीच में P और Q पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो P है ना, वो x से कितना दूर और y से कितना दूर है ना। तो ये x से कितना दूर है, मतलब जो P पॉइंट है, x से देखा जाए तो x कौन है, ये x है, तो कितना दूर है x से, इतना दूर यस मैम। है ना। यानी कि इसके समांतर रेखा क्या है, ये है, तो हम यहाँ हाँ पे देखेंगे कि इसका मान जो होगा वो y का मान होगा। ठीक है, यस मैम क्योंकि ये ये है ना y का यहाँ मान पे है, ये टी y का टी। मान है। अच्छा ये x, अच्छा एक बार देख लिया, अब तुम बताओ कि तुम यहाँ से कितना दूर हो, यहाँ तक, यस मैम तो भी इस ये पॉइंट रहा। से देखा जाए तो तुम कितना दूर हो, P यहाँ से इतना दूर है, यानी कि अगर तुम इसको देखना चाहते हो कि यहाँ पे कितना मान है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना किलोमीटर दूर दिख रहा है, क्योंकि हाँ दिख रहा है ना, क्योंकि क्यू आर का जो मान होगा वही मान इस ऑरेंज कलर की रेखा का होगा, क्योंकि ठीक है समांतर, मैम। समांतर रेखा है। जो लंबाई जो लंबाई इसकी है वही लंबाई इसकी होगी। ये हाँ तो तुम यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस हाँ यहाँ पर है ना। और हाँ अगर तुम्हें y का मान पता करना है तो तुम क्या बोलोगे कि ना, हाँ y का मान पता, ये y का मान पता करना है तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना संख्या तुमने चल ली, तो यस जो मान मैम। इसका होगा वही मान इसका होगा, इसका है ना। समझ में हाँ आया। तो तुम्हें एक्स आज वाई मिल जाएंगे, ठीक है। फिर तुम्हें इसी तरीके से क्यू भी मिल जाएगा, है ना। तो क्यू का यस मान क्या होगा, x2 y2, इसको तुम बोलोगे x1 और y1, ठीक है। सॉरी, इसमें मैं इसको मिटा देती हूँ। पहले वाले पॉइंट को क्या बोल दोगे, x1 y1, है ना। यस मैम। दूसरे वाले पॉइंट को क्या बोलोगे, x2 और y2, वाई टू। ठीक है। अब जब हम इसको और करेंगे तो मैं आपको और तरीके से समझा देती हूँ, ठीक है। अभी हम इसको उससे करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं हम लोग। देखो, ये स्क्रीन दिखाई दे रही ना तुम्हें। हाँ अच्छा, ठीक। अब देखो, आप है ना ऐसा करो, एक अपना ये मान लो अपन ने एक्स और वाई रेखा बना ली, तुम इस पे कुछ संख्याएं ले लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ले लिया, इस पे भी 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और 6 तक ले लिया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर अगर मैं पूछूं यहाँ इसका क्या मान है, तो तुम कहोगे यहाँ से एक्स देखो तो 2, इससे देखो तो 2, है एक्स ना। वाई एक्स में हाँ, तो तुम अगर मैं इसको बोलूँ ए, तो ए का मान बताओ, तो क्या बोलोगे, ए का मान क्या आ गया, दो 2 और 2 आ टू गया। हाँ यस मैम। अगर मान लो मैं कहाँ यहाँ खड़ी हूँ मान लो, ठीक है, तो तुम कहोगे इसका मान क्या आ गया, और ये हाँ इसका मान, तो तुम बोलोगे एक्स, तो पहले पाँच तुम और एक्स चार बोलोगे 5, और दूसरा देखोगे तुम चार। 4। अब ये इसको हमने ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया, अब मैं कर रही हूँ इनकी दूरी बताओ। बाकी तो ठीक है तुमने देख के बता दिया, लेकिन ये जो लंबाई है, ये कितना लंबा है, ये जो रास्ता है कितना लंबा है, बस यही निकालना है आपको। और इस चैप्टर में इसी को से ही हम डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी फॉर्मूला याद करते हैं। लेकिन कैसे, अब देखो, तुम है ना पहले करो इसको थोड़ा सा आगे बना दो, एक, अब तुम देखो यहाँ पे एक ये क्या होता है, एक लंब है ना ये, तो यहाँ लंबे पे एक हाँ 90 डिग्री बनता है, इसका मतलब समकोण, ठीक है। हाँ अब है ना, समकोण वाला जब कोई त्रिभुज होता है, जब कोई समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण यस त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। कौन नीचे जो सड़क पे बैठी है, आधार आधार। और ये जो लंबी रेखा है, लंब बोलते हैं। और पाइथागोरस के आधार से इसका फॉर्मूला का क्या होता है, पाइथागोरस के आधार पे, मतलब तुम समझो, मैं ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये पीला वाला ट्रायंगल, यस मैम। ये वाला ट्रायंगल को मैंने यहाँ बना दिया अलग से, ये समझो, थोड़ा बड़ा करके समझा रही हूँ, ठीक है। ठीक है मैम। तो बताओ पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर हाँ प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इसको और ठीक है। छोटे फॉर्म में लिखूंगी तो तुम बोलोगे क का स्क्वायर, आधार में आ का स्क्वायर, और लंब में ल का लौका स्क्वायर, ठीक है। ये हाँ ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये आता है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा 90 डिग्री का जो 90 कोण का जो त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, उसमें लगता हाँ है, ठीक है। ठीक है। तो तुम देखो, अगर तुम्हें यहाँ पे इसका मान निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो तुम फॉर्मूला बोलोगे, ये तो हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया हमारा आधार, और ये हो गया हमारा लंब, ठीक है मैम। ठीक है। मुझे बच्चों ध्यान से समझना, तुम्हें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पता चल गई, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ, है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5। 5 तो इसके समांतर जो रेखा जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 5 5, 5। ठीक है। लेकिन इस 5 में से बेटा, इस 5 में से अगर मैं ये वाली दूरी घटा दूं, यानी कि इसमें से मैं इतना हिस्सा घटा दूं, या तो इतना हिस्सा मैं मिटा दूं, मेरे पास इतना हिस्सा बचेगा ना। यस मैम मतलब 3 तुम्हारे बचे पास में एक लाइन है, अगर तुम ये वाली लाइन काट दो रबड़ से, तो ये है ना, बचेगी। तो तुम्हारे पास में क्या बचेगा, ये एक ये छोटी वाली रेखा बचेगी। तो हमारे पास ये आधार बच जाएगा, यानी कि तुम्हारे पास पूरी लंबाई तो कितनी थी, 5, और 5 हाँ में से तुमने ये हिस्सा 2 काट दिया, यानी कि पूरी रेखा 5 थी, इस 5 में से तुमने ये हिस्सा काट दो, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, 1 2 3, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3। हाँ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, आ रहा है मैम। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, अभी थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो देखो ठीक मैं, है। हाँ, ये पूरी लाइन क्या है, 5,
लेकिन इसमें से ये वाली लाइन में मिटा दूं, कौन सी, ये वाली, तो तुम्हारे पास क्या हाँ बचेगा, आधार, यानी कि 5 में से 2 गया। ये रेखा कितनी है, हाँ ये वाली जो रेखा है ये कितनी लंबी है, 2। देखो यहाँ से, देखो दो। यहाँ से देख के पता चल जाएगा, ये यस 2 है। पूरी कितनी थी, यस मैम। 5। 5 में से कितना गया, 2, तो कितना दो बचा, निकले। 3। 3। आ रहा है मेरे कहने का मतलब समझ में? तो इस आ रहा है रेखा का मैम। मान, तो आधार की लंबाई तो हो गई, मतलब आधार 3 सेंटीमीटर है, ऐसा समझो। ठीक है मैम। ठीक है। फिर समझते हैं लंबाई में, ये मतलब हमको कहता है कि ये त्रिभुज है ना, तो इसका लंबाई, ये जो इसको इतने हिस्से को हमने लंब बोला है, तो इसकी कितनी, ये कितना सेंटीमीटर है, तो हम मैं बता बोलेंगे, सकूँ? मैं बता बिल्कुल सकती बता हूँ। सकते हो। पूरी 2। लंबाई कितनी है, 6। पूरी तो 4 है इसकी। और इसमें से इतना लंबाई काट दूं तो इतनी लंबाई तो बचेगी, ये वाली। यस यस मैम। तो पूरी तो 6 है, 6 में से कितना हिस्सा काट दिया, 2, यस मैम। तो कितना बचा, 4। हाँ। तो ये 4 आ गया लंब। तुम्हें यस क्या मैम। निकालना है, कर्ण। तुम्हें क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण हाँ निकालने के लिए, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है मैम। तो हम क्या करेंगे, एक, मतलब हम दूरी का फॉर्मूला बना रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास एक जो त्रिभुज था, इसमें ये तो आ गया हमारा, सॉरी, आधार तो आ गया हमारा 3, लंब आ गया हमारा 4, और हम आधार रख देंगे, ये फॉर्मूले में आधार कितना था, 3। 3 का स्क्वायर, लंब कितना है, 4। 4 का स्क्वायर, तो कर्ण कितना हो गया, कर्ण का स्क्वायर, अभी स्क्वायर है, ठीक है। अब हाँ 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो ये हो गया 25। ये कर्ण स्क्वायर चल रहा है, ये कर्ण का स्क्वायर। बेटा अभी तुम्हें कर्ण का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर अटका हुआ है, इसको जैसे ही हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या पड़ जाता है, रूट लग जाता है। रूट चल जाता है, ये हो गया स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये कर्ण अब हो गया फ्री। ठीक है। यस अब मैम। 25 को कैसे हल करेंगे, 25 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 5, 5 एकदम, ठीक है। तो 5 हाँ इंटू 5, एक बड़ा बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया 5। 5। रूट भी कर्ण हट गया। कितना, हाँ रूट भी हट गया, तो तुम्हें पता चला ये कर्ण क्या, कैसे आया, ये आ गया हमारा 5, यानी कि ये यस हमारा मैम। 5, तुमने तीनों भुजाएं प्राप्त कर ली, आधार 3, लंब 4 और कर्ण 5। यस मैम। लेकिन तुमने जो कर्ण प्राप्त किया था वो तुमने किससे प्राप्त किया था, पाइथागोरस से, हाँ पाइथागोरस से प्राप्त किया। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? आ गई मैम। लेकिन तुम एक चीज मुझे बताओ बच्चे, तुम्हारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो तो हम बना देंगे, तुमने कैसे बनाया था, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। तुमने बनाया था कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का लंब स्क्वायर। का स्क्वायर। लेकिन तुम्हारा जो आधार का स्क्वायर था, मतलब आधार क्या है बेटा तुम्हारा, ये था ना, ये कैसे आया था, तुमने 5 में से कितना माइनस किया था, 2। 2 निकाले थे। तो 5 में से 2 माइनस किया था, है ना, तभी तो हाँ तुम्हारा 3 आया था इधर। हाँ प्लस मैम। तुम्हारा, एक मिनट मतलब अभी बोलो मत, लंब कितना, लंब कैसे आया था, ये लंब जो आया था ये कैसे आया था, ये लंब कैसे आया था, जब तुमने, तुमने ये पूरी कितनी थी, 6, 6 में से कितना माइनस किया था, इतना हिस्सा माइनस किया था, 2। यस मैम। तो तुमने 6 में से 2 माइनस किया था, तब तुम्हारा कितना आया था, 4, ये वाला मान। ठीक है मैम। ये ऐसे आया था ना। हाँ और यहाँ पे तुम्हारा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। मतलब तुम्हें यहाँ स्क्वायर हटाना होता है, तुम क्या कर देते हो, अगले में रूट पटक देते हो और तुम फ्री हो जाते हो, ठीक है। यानी कि अभी ठीक है मैंने मैम। इसको हल नहीं किया, मैं सोच रही हूँ तुमने रूट पटका तो इनके ऊपर क्या आ गई, छत गिर गई, ये पहले क्या थे, बिना छत के बैठे थे। मेरी बात समझो, फॉर्मूला बना रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। मैम। अब ये जो 5 - 2, मतलब हम इतना सारा तामझाम जो हमने करा है इसको थोड़ा सा और हल्का कर देते हैं, समझ रहे हो तुम। अब तुमने ये यस। जो 5 में से, ये सॉरी, ये तो तुम्हारा पूरी लंबाई कितनी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी, हाँ कितनी थी तुम्हारी, गलत कर दिया क्या हमने, वापस से देखो, लंब का लंबाई कितना है, क्या मैं लंब का ये लंबाई। x है, और ये 4 था, सॉरी, सॉरी हमने थोड़ा गलत देख लिया, ये देता था पूरा कितना था, ये अपना पूरा था 4, 4 में से 2 घटाया तो 2 ही बचा, ठीक है, तो 4 में से कितना घटाया, 2 घटाया, है ना। हाँ गलत लिख दिया था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 ही था, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 4 ही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई भी क्या है, समांतर के हिसाब से 4 ही है, ठीक है। हम्म, नहीं आया, पूछ सकते हो, ये 4 ही लिखा था मैंने, पर यहाँ उतार दिया, नहीं सही उतारा। अब है ना, एक बात बताओ मुझे, मैंने पूरे को 4 ले लिया, जो मुझे 4 नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हमें 4 में से ये 2 घटाना था, क्योंकि हमें केवल यही लंबाई चाहिए, है ना। यस मैम।
कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं देखो, नहीं। ये पूरी लंबाई फिर से देखते हैं, ये पूरी लंबाई कितनी है 4, लेकिन हमें तो कितनी चाहिए, केवल इतनी ही चाहिए। तो ये 4 पूरी थी, उसमें से कितना घटाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, ये लंबाई 2 है ना, यहाँ से दो। लेकर यहाँ हाँ तक ये हाँ 2, हाँ। ये भी 2 थी, तो 4 में से 2 घटा, तो 4 में से 2 घटाना था यहाँ पर हमको, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी में 2 घटाना छोड़ दिया, तो आप इसको 2 लिखोगे, ठीक है। ठीक है मैम। यहाँ तो हमने क्या करा था, 3 लिखा था, ये देखो यहाँ तो हमने 3 निकाला, 5 में से 2 घटाया तो 3 आ गया था, और ये वाली हाँ लंबाई 4 में से 2 घटाते तो 2 ही आएगा, ठीक है, तो ये 2 ही आएगा, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हम इसको सही कर रहे हैं, 4 में से 2। अच्छा एक बात बताओ, ये 5 है, ये क्या था, एक्स था कि वाई था, कौन सा 5x? एक्स। तो एक तो हो गया अपना, ये 5 जो है ये क्या है, एक्स, ठीक है। उसमें से यस 2 मैम। घटाया था, यानी कि ऐसे समझ लो कि उसमें से 2 घटाया था, जो 2 था वो भी क्या था, ये जो हमने 2 घटाया, x2। हाँ ये भी क्या था, हाँ तो ये भी क्या था। आप यहाँ पे अगर हम कुछ देखें तो यहाँ पे क्या, एक्स का मान 2 ही है ना। यस मैम। तो एक्चुअली देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे x2 और इसको बोलेंगे x1 और स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे y2 माइनस y1, बाय। y1। ठीक है। कैसे, भाई तुम्हारी जो तुम यहाँ पे देखो, बहुत होच पोच हो गया है ना। बहुत होच पोच हो गया ना, यहाँ पे तो तुम्हारा 2 2 था और यहाँ पे तुम्हारा 5 4 था, है ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस तरीके से भी देख सकते हो कि तुमने जो लंबाई चौड़ाई ली थी वो हमने कैसे समझानी चाहिए थी, कि ये जो पूरी लंबाई, तो ये जो अपनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी थी बेटा, 5 थी ना। 5 से। 5, तो 5 में से हमने इतना हिस्सा घटा दिया, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा था, 3, तो ये 3। 3 आ गया था, है ना। तो 5 में से आपने 2 घटाया तो कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 3 आ गया। प्लस। अब है ना दूसरी साइड भी अगर हम देखें, ये वाली साइड, तो ये पूरी लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, तो ये लंबाई भी अपनी यहाँ से लेकर पूरी 4 है, लेकिन 4 तुम्हें है तो मैम। तुम्हारा लंब तो जो इतना ही है ना, तुम्हारा हाँ। लंब तो इतना ही है, तो तुमने क्या करा, इस पूरी नीली लाइन में से ये इतना हिस्सा काट दिया, तो तुम्हारा ये वाला हिस्सा आ गया यस ना। मैम। तो इस 4 में 2। से तुमने 2 घटाया है ना, तो 2 आ तुम्हारा गया। क्या आया था, 2 का स्क्वायर, ऐसा आया था ना एक्चुअली। यस यस यस। हाँ, तो ये मैं कहना चाह रही थी, तो है ना, हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो अपना है वो 5 और ये 4, है ना, ये तो 5 और ये 4, ठीक है। और इसमें ठीक है। से ये जो 2 और 2 घटाए तुमने, वो ये और ये घटाए थे, है ना। और अगर हाँ। देखा जाए तो ये पाइथागोरस से तुमने इसको हल भी कर लिया, तो हम ये कह रहे हैं, इसको तो तुम बोलोगे x2 पहले वाले को, दूसरे को बोलोगे x1, है ना। तो पूरा जो रेखा थी, ये पूरी रेखा थी वो 5, यानी कि x1 5, और ये जो इतनी रेखा हमने काटी वो क्या थी अपनी, x2, ठीक है। यानी पूरी कितना है, x2 बोल लो, और उसमें से कितना मान 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 इसका x2 लिया हमने बराबर x, क्या? या ऐसे तुम इधर देखो, पूरी रेखा को हम बोल देते हैं x2, है ना, पूरी रेखा को हमको क्या बोल देते हैं, x2, ठीक है। और इसमें से तुमने इतना मान घटाया, यानी कि इसको बोल दो x1, ठीक है। तो x2 मतलब 5 में से 2 घटाया था, यानी कि x2 में से x1 घटाया था, तुम्हारा 3 आया था, ठीक है। x2 माइनस हाँ। x, और ये y2 माइनस y1, ठीक है। और अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा, फिर हमने इसको हल किया, तो पहले हल निकालो कितना आ गया, 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, 6 में सॉरी 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो गया यस मैम। 11। तो अब कर्ण हट, यहाँ पे कर्ण को हटाया, ये रूट में चल रहा है, तो ये 11, 11 का बस रूट 11, क्या आ गया, रूट 11, ठीक है। यस मैम। अब देखो ये इतना हमने तामझाम समझा, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि स्कूल में हम कहते हैं कि तुम इतना भी मत समझो, या कई स्कूल्स में तो समझा देते हैं, कई स्कूल में क्या करते हैं, नहीं समझाते हैं। वो क्या बोलते हैं, तुम है ना ऐसा करो, इसको निकालने के लिए ये x2 बोल लो और ये x1 बोल लो, ये y2 बोल लो और ये y1 बोल लो, यस मैम। है ना। तो तुम इससे हाँ। भी निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक
ठीक है मैम। ठीक है, x माइनस एक्स वन। तो तुमने करा तो वही था ना, 5 में से तुमने 2 घटाया था तो तुमने 3 का स्क्वायर लिखा था, और तुमने 4 में से 2 घटाया था तो तुमने 2 का स्क्वायर लिखा था। तो तुम्हारे दूरी का फॉर्मूला, यानी कि a से लेकर b के बीच में कितनी दूरी है, तो a से लेकर b के बीच की दूरी कितनी है ना। तो इसको तुम बोल दो x2 y2, और इसको बोल लो x1 और y1। ठीक है मैम। ओके जी, इतना ही करेंगे आज के लिए।